बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कोया, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते थे। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें कौवा रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जमुना का पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था। निकट ही झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत पर धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठा होते और एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं लौटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात तो बहुत गंभीर है। जब वह किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने प्राय जाता है, उड़कर मैं वहां देखकर आता हूँ। पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुबह होते ही उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लेकर आऊंगा और उसको ढूंढ निकालूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे मिलेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कोई ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही सुबह हुई, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का लगा। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह जा पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा है। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण बोला, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कोया बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आऊंगा और वह अपने दांतों से जाल को कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण नजर दिखाई दी। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में फंस गया है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह उसे मार डालेगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ।
चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा किया। चूहे ने कहा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले जाओ। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगानी चाहिए। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुम छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में छिप गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा छुपा और ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न चल पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा, कहा, फंसा तो था और किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन का काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना कैसे चाहिए। इस बार हिरन ने समस्या का हल समझाया। मित्रों, मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के सामने से निकलूंगा और मुझे लंगड़ा समझ शिकारी कछुए का थैला छोड़ देगा और फेंक देगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरन को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फुर्ती से कहीं दूर भाग गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर मित्र अच्छे हों, सच्चे हों, तो जीवन में मुसीबतों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है।